बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस। हम जानेंगे यहाँ पर रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रस की परिभाषा और जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आप देख रहे हैं ना कि जो कविता, कहानी हम पढ़ते हैं और उससे हमें आनंद की जो अनुभूति होती है, आपको भी आनंद आता होगा कविताएं पढ़ने में, उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है। क्या लिखा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। आप ध्यान दें यहाँ पर कि भाव क्या होते हैं? मन के विकारों को भाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। भाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अस्थाई भाव और संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान दें काव्य के अंग क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव और संचारी भाव। सबसे पहले अब आप ध्यान दें यहाँ पर कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर अस्थाई भाव, रस रूप में पुष्ट होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव 9 माने गए हैं, किंतु वात्सल्य नाम का 10वां अस्थाई भाव भी स्वीकार किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अस्थाई भाव हैं सामान्यतः कितने माने जाते हैं? 9 माने गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्थाई भाव 9 माने गए हैं, किंतु वात्सल्य नाम का 10वां अस्थाई भाव भी अब स्वीकार कर लिया गया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रस ही माने थे। शांत और वात्सल्य को उन्होंने रस नहीं माना, किंतु बाद के आचार्यों ने शांत और वात्सल्य को रस माना है, जिस कारण अब रस 10 माने जाते हैं। नीचे क्रमशः पहले रस तथा उसके बाद अस्थाई भाव दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रम संख्या और रस, अस्थाई भाव। यहाँ पर आप 3 चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर तो क्रम संख्या देख रहे हैं आप, टोटल मिलाकर कितने अस्थाई भाव? 10 दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पर 10 आप जो है अस्थाई भाव यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रृंगार रस, उसके बाद दूसरे नंबर पे हास्य रस, तीसरा करुण रस और चौथा रौद्र रस। इसके बाद वीर रस, उसके बाद भयानक रस और बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें अस्थाई भाव जो श्रृंगार रस होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 1 पे श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? रति, इसे कहते हैं रति। और नंबर 2 पे आप देख रहे हैं यहाँ पर हास्य रस। हास्य रस का जो है अस्थाई भाव क्या माना जाता है? हास। इसके बाद करुण रस, आप देखें यहाँ पर नंबर 3 पे है करुण रस और इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक, यानी कि दुख। और चौथा जो है रौद्र रस होता है, जिसका जो अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। और वीर रस का अस्थाई भाव आप देखें यहाँ पर उत्साह। और भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय। और इसी प्रकार से बीभत्स रस का जो अस्थाई भाव माना जाता है जुगुप्सा। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय। शांत रस का जो है अस्थाई भाव होता है निर्वेद। और वात्सल्य रस का जो है, वात्सल रस का अस्थाई भाव माना जाता है वात्सल्य। तो इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर रस और उनके अस्थाई भाव। आइए अब आगे जानते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि श्रृंगार रस क्या होता है। जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलन, बिछुड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। आइए जानते हैं यहाँ पर कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं। संयोग श्रृंगार की जहाँ तक बात की जाए तो आप देखें यहाँ पर जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। के बाद उदाहरण आप देख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा, पहले उदाहरण में आपने देखा कि यहाँ पर जो है मीराबाई कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है और मेरा दूसरा कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखें वियोग श्रृंगार रस,
जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जब नायक नायिका बिछुड़ने का वर्णन यहाँ पर हुआ है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इन लाइनों में जो है नायिका सीता है और राम नायक हैं। और यहाँ पर जो है जब सीता का हरण हो जाता है और राम जो है सीता को वन वन में जाकर खोज करते हैं, तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधों पक्षियों से जो है राम क्या पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने एक ऐसी जो है सीता देखी है कि जिसकी आंखें जो हैं मृग के समान हैं। तो यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार है, क्योंकि नायक और नायिका यानी कि राम और सीता का यहाँ पर बिछुड़ना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हास्य रस। पहले आपने देखा श्रृंगार रस, इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर दूसरा है हास्य रस। जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आ जाए तो समझ लीजिए यहाँ हास्य रस है। और इसका अस्थायी भाव क्या होता है? हास। मातहि पितहि उऋण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। तो इस प्रकार से आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद करुण रस। करुण रस की बात की जाए तो जब भी किसी साहित्यिक काव्य गद्य को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो तो करुण रस होता है। यानी कि जब आपको आपके अंदर जो है दया का भाव उत्पन्न होता है किसी काव्य या साहित्य को पढ़ के, तो उस समय क्या होता है? करुण रस का भाव उदय होता है। उदाहरण के लिए जथा पंख बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनि करिवर करहीना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण है जथा पंख बिनु खग अति दीना। जैसे कि पंखों के बिना जो है खग यानी कि पक्षी बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत दीन होता है। मुनि बिनु फनि करिवर करहीना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आप इस उदाहरण को देख सकते हैं। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव जीवा वही मोही। तो ये है करुण रस। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर रौद्र रस का उदाहरण देखते हैं। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, रौद्र का मतलब क्या होता है? गुस्सा आता आदमी को अपना विकराल रूप दिखाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? रौद्र रस। उदाहरण के लिए अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेह प्रभु विष की कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब रामचंद्र जी को जो है गुस्सा आता है तो फिर वो क्या करते हैं? धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और उनका रौद्र रूप सामने आने लगता है। तो यहाँ पर जो है रौद्र रस की जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रौद्र रस है। और वीर रस की जहाँ तक बात की जाए, जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। आप क्या लिखेंगे कि वीर रस किसे कहते हैं? अगर आपसे कहा जाए तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखें यहाँ पर वीर रस का उदाहरण, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जो है झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है वीर रस का उदय हो रहा है। इसी प्रकार भयानक रस की अगर बात की जाए तो जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी के कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो वहाँ पर क्या होता है? भयानक रस होता है। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाशी भांप गई। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही हनुमान जी का जो है दर्शन किया लंका की सेना ने तो वह जो है आने वाले विनाश से पहले ही घबरा गई। तो यहाँ पर जो है भयानक रस है। जब आदमी या व्यक्ति का किसी से कोई कहानी या साहित्य हम पढ़ते हैं और उससे हमारे मन में भय उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या होता है? भयानक रस। इसी प्रकार से उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव की सब ओर पुकार पड़ी। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर जो है भयानक रस का उदाहरण। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर बीभत्स रस। बीभत्स रस का उदाहरण जानते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि बीभत्स रस किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीभत्स रस यानी कि घृणा। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो बीभत्स रस होता है। ये रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों, चील, कौओं का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है। उदाहरण के लिए कौ अंतड़िन की पहिरी माल इत रात दिखावट, कौ चरवी ले चोप सहित निज अंग नीलावत, कौ मुंडिन ले मानि मोद कंदुक लो डारत, कौ रुंडनी पे बैठी करे जो फारी निकारत। यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है कि जब युद्ध में
काफ़ी सारे जो है लोग मर जाते हैं और वहाँ पर जो है लाशों का ढेर लग जाता है। तो जो चिड़िया होती हैं यानी कौवे चील, ये क्या करते हैं, कोई अंतड़ियाँ निकाल देता है आदमियों की, कोई आंखें फोड़ देता है, कोई जिसको जो है उसका मुंड जो है काट कर जो है अलग ले जाते हैं कोई कुछ। तो इस प्रकार से ऐसे दृश्य जो है बड़े ही घृणास्पद दृश्य बन जाते हैं। तो ऐसे रस को क्या कहते हैं, बीभत्स रस, जिससे डरावना और घृणास्पद जो है दृश्य सामने आता है। इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस की बात की जाए, जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो, तो अद्भुत रस वहाँ पर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण में, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। तो यहाँ पर जो है अद्भुत रस की जो है अद्भुत रस का उदय होता है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर शांत रस। जब कभी ऐसे काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, शांत रस। उदाहरण के लिए, मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। और आपने देखा होगा कई बार जो है शांति मिलती है किसी काव्य को या साहित्य को पढ़कर, मन को बड़ा सुकून पहुंचता है। तो ऐसे में क्या मान सकते हैं हम उसे, कि इसमें जो है शांत रस का उदय होता है। इसके बाद आइए आप देखें यहाँ पर 10वां रस है वात्सल्य रस। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है, तो वात्सल्य रस वहाँ पर होता है। सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उनमें वात्सल्य रस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैया मोरी दाऊ न बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। जैसे कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि जो बड़ा भाई बलराम है वह मुझे बहुत परेशान करता है और मुझे कहता है कि तुम्हें तो माता ने मोल ले रखा है, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है माता से। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूरदास जी ने जो यहाँ पर जो है रस की उत्पत्ति की है यहाँ पर वर्णन करने में, तो ये क्या है, वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने आपको यहाँ पर बताया रस, जो कि हिंदी व्याकरण का जो एक अभिन्न अंग है, और उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी। रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण यहाँ पर हमने आपको बताया आज रस के अस्थायी भाव के बारे में। अगली वीडियो में आप जानेंगे संचारी भाव के बारे में। रस से संबंधित हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाग 2 संचारी भाव देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।